सो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सुपर 8 का फर्स्ट मैच है ग्रुप ए का, उसमें जो फर्स्ट मैच है वो यूएसए और साउथ अफ्रीका के बिटवीन खेला जाएगा। तो अगर हम मैच का प्रीव्यू थोड़ा सा करें, टीम बाय टीम बात करें, तो सबसे पहले यूएसए के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देयर कैप्टन इज़ लाइकली टू रिटर्न इन दिस गेम, जो कि उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ मिस किया था गेम ड्यू टू शोल्डर इंजरी। और अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपना कमबैक करेंगे, एंड विच इज़ अ रियली बिग बूस्ट फॉर अमेरिका, क्योंकि उनके लिए एक कैप्टन का रिटर्न होना भी है इस मैच में, और एज़ वेल एज ए ब्रिलियंट बैटर, एज ए डिसेंट बैटर, क्योंकि मोनक पटेल वाज द मैन हु टुक देम ओवर द लाइन अगेंस्ट पाकिस्तान गेम। 50 स्कोर उन्होंने उसमें किया था, और उसी की वजह से जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, यूएसए कुड गेट क्लोज टू द टोटल और कुड लेवल दैट टोटल। और उनका उनका आना बहुत एक अच्छा बूस्ट होगा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम आउट एंड आउट बात करें तो दे हैव प्लेड अ रियली गुड क्रिकेट। पाकिस्तान को उन्होंने हराया बहुत अच्छा टोटल, डिसेंट टोटल चेज़ करके। देन कनाडा को एक बड़ा टोटल उनके खिलाफ चेज़ किया, दैट वाज ऑल अबाउट एरन जोन्स हीरोइक। देन इंडिया के अगेंस्ट अगर हम उनकी गेम की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छी फाइट बैक थी डिस्पिट सेटिंग बिलो पार टोटल। तो ओवरऑल हम अगर तीनों मैचेस की बात करें तो यूएसए efforts and their intent has been positive and all the way going through the shackles। और इन तीनों मैचेस में हम देखें तो बैटिंग भी बहुत अच्छी रही है। पहले दो मैचेस में बैटिंग बेहतरीन थी, लेकिन बॉलिंग भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बॉलिंग बहुत बढ़िया रही, क्योंकि पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना अंडर पार टोटल में, देन फिर वो इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रगल उनको करवाना एक लो टोटल चेज़ करवाते हुए भी, तो वो एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस है उनके लिए। देन अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ऑल्सो गुड। अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ देखें तो साउथ अफ्रीका ऐसा लगेगा कि दे हैव बीन फ्लैटरिंग इन 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 स्पेस। बट अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस को देखें आउट एंड आउट, तो बॉलिंग तो नो डाउट दे हैव बीन द बेस्ट बॉलिंग यूनिट प्रोबेबली इन दिस वर्ल्ड कप। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस या डिलीवरी की बात करें तो उनकी बॉलिंग की वजह से ही उन्होंने मैचेस सब जीते हैं। लेकिन अगर हम एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग ने हर मैच में ऑलमोस्ट मिस फायर किया है। पहले मैच में आई थिंक अराउंड 80 का टारगेट था अगेंस्ट श्रीलंका, उसके खिलाफ स्ट्रगल उन्होंने किया। देन उनका मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ था, उसमें भी आई थिंक 106-7 का टोटल था, उसमें वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। नेपाल के अगेंस्ट वो ठीक से मतलब 114-15 का टारगेट सेट किया था, वो तो बॉलर्स की वजह से वो मैच में बने रहे और मैच जीत सके। अगेंस्ट नैदरलैंड्स जो मैच था उसमें भी बिलो पार टोटल था, एक लो स्कोरिंग टोटल में भी लड़खड़ा गए थे, शुरू में ही 3-4 विकेट खो दिए थे। तो बैटिंग उनकी बहुत अंडर फायर कर रही है, क्योंकि जिस तरह रेपुटेशन है उनकी बैटिंग की और जिस तरह से उनके मिथ्स क्रिएट किए जा रहे थे बिफोर वर्ल्ड कप, दैट देयर बैटिंग वाज रियली फियर्स। अगर हम उनके बैटर्स को हम देखें, हेनरिक क्लासन जो कि अभी रिसेंटली आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करके आए थे। देन उनके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स वाज गुड। लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो दे ऑल हैव अंडर परफॉर्म्ड, और स्पेशली जो टॉप ऑर्डर में से है वो क्विंटन डिकॉक, रीज़ा हैंड्रिक्स और एडन मार्करम, तीनों ने किसी मैच में भी डिलीवर नहीं किया। हाँ, मिडल ऑर्डर में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फिर भी डेविड मिलर वाज इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर देम, और हेनरिक क्लासी ने भी एक आध मैच में अच्छी इनिंग्स खेली। स्टब्स ने भी अमंग द रन्स आप उनको नहीं कहोगे शायद, और कॉन्फिडेंटली भी इतना, अगर उनके स्टैट्स को देखो इस वर्ल्ड कप में तो आप उनको कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि ही इज़ बीन इन अ गुड फॉर्म। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो उन्होंने भी पार्टनरशिप्स लगाकर, या आप ये कह सकते हो कि विकेट पर उन्होंने भी टाइम स्पेंड किया है। तो अगर उसके अलावा हम बात करें साउथ अफ्रीका की इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, और बॉलिंग में ही मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, क्योंकि पहले जो था उनकी स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट थी। 4 सीमर्स के साथ जा रहे थे वो यूएसए में, एक स्पिनर विद जेन्युइन 1 स्पिनर। लेकिन अब चूँकि जो टूर्नामेंट है वो मूव हो गया है पूरी तरह से करेबियन में, और उनका मैच जो है वो एंटीगुआ में है, तो हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर टर्न होगा स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल कंडीशंस होगी। तो इसलिए तबरेज़ शमसी ने रिप्लेस किया था महाराज को, लेकिन महाराज को भी और शमसी को हम दोनों को एक साथ खेलता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि 3 सीमर्स फिर भी साउथ अफ्रीका के पास ऑप्शन बचेंगे, वो खिला सकते हैं। तो आई थिंक महाराज रिप्लेस करेंगे और नील बाटमैन को,
क्योंकि रबाडा को तो कभी भी नहीं रिप्लेस करना चाहेंगे और ना ही नोर्की को। तो और तीसरे जो सीमर हैं वो मार्को येंसन है, और अगर उनको रिप्लेस किया जाता है तो आई थिंक टीम का जो बैलेंस है वो अफेक्ट होगा इससे, क्योंकि 7 नंबर पर इन बॉलर्स में से मार्को येंसन के अलावा कोई भी आपको कॉन्फिडेंटली आपको बैटिंग नहीं दे सकता। तो ये तो साउथ अफ्रीका का कॉम्बिनेशन रहा। और अगर हम यूएसए की बात करें तो आई थिंक यूएसए का सेम ही रहने वाला है। शायद एक आध स्पिनर को खिलाया जा सकता है ड्यू टू कंडीशंस को सामने रखते हुए। ओवरऑल अगर हम बात करें दोनों टीम्स की तो कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आई थिंक हेर फेर होने की गुंजाइश नहीं है। तो मैच बहुत आई थिंक क्रूशल है दोनों के लिए ही, क्योंकि साउथ अफ्रीका को हमने देखा है दे हैव बीन द डार्क हॉर्सेस और दे हैव बीन द चोकर्स आई थिंक, क्योंकि वो जब उनसे बहुत कंपैरेटिवली वीकर टीम्स होती हैं उनसे, तो उनके ख़िलाफ़ उनका परफॉर्मेंस हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से वो प्रेशर में आते हैं और प्रेशर को अपने ऊपर बिल्ड करते हैं। तो आई होप कि यूएसए भी बहुत अच्छा खेलकर यहाँ तक आई है और साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि मैच एक थ्रिलर मैच हो, और जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ रहेगा। और जो वर्ल्ड कप में जो एक इंटरेस्ट बना हुआ है पीछे से, जो फर्स्ट राउंड से अभी तक आगे प्रोसीड हुआ है, उसको बरकरार रखा जाए इस वर्ल्ड कप में।